ये जिंदगी है सफर तो सफर की मंजिल है। जिधर भी जाऊं ये लगता है मेरी महफिल है। जिधर भी जाऊं ये लगता है तेरी महफिल है। जय हिंद दोस्तों, आज भी हम पार्ट नंबर 2 जो कि प्रकाश चैप्टर का कुछ न्यूमेरिकल रह गए थे उसको हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या कौन सा क्वेश्चन है जो कैसे लगेगा। देखते हैं, इसमें दिया है यदि विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक जिसको यह बोलते हैं तो क्रांतिक कोण का मान अर्थात थीटा कितना होगा। तो चलिए पता करते हैं। क्रांतिक कोण सी, क्रांतिक कोण को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। तो देखते हैं जो दिया है इसको लिख लेंगे। पहले दिया है विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक। विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक n बराबर 2 है। क्रांतिक कोण C ज्ञात करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन C n बराबर की अपवर्तनांक n बराबर 1 साइन C होता है। इसलिए इसको तिर्यक गुणा करेंगे तो साइन C बराबर ये नीचे चले जाएगा, गुणे होके नीचे हो जाएगा तो 1/n हो जाएगा। जब इसको आगे हल करेंगे तो साइन C बराबर n का मान रख देंगे 2 है 1/2। तो C बराबर साइन इनवर्स 1/2। C इज इक्वल टू साइन इनवर्स, क्योंकि साइन 30 अंश का मान, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। तो इसलिए implies that C is equal to साइन इनवर्स साइन 30 अंश। आगे हल करेंगे तो C इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, गुणे साइन 30 अंश। साइन से साइन कट जाएगा तो C इज इक्वल टू 30 अंश। यही है क्रांतिक कोण, यही है आंसर। दिया है, पहले इसको हम देखते हैं। जो दिया है लिख लेंगे। दिया है प्रिज्म कोण 60 अंश है, तो प्रिज्म कोण जिसको S लिखते हैं बराबर है 60 अंश। आगे बोला तथा अल्पतम विचलन कोण समकोण से 30 अंश कम है। तो अल्पतम विचलन कोण जिसको डेल m से लिखते हैं बराबर है समकोण को हम 90 अंश से लिखते हैं, तो 90 अंश से कम है 30।
तो 90 अंश हम कोण को बोलेंगे, माइनस 30 अंश कम है जो लिख देंगे, हो जाएगा डेल एम बराबर 60 माइनस 30, 90 माइनस 30 60 अंश हो जाएगा। तो डेल एम का मान 60 अंश। अब पूछ रहा है तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक अपवर्तनांक को यन से लिखेंगे जो कि ज्ञात करनी है। अब हमें पता है चूंकि यन बराबर कंसेप्ट होता है यन इज इक्वल टू अपवर्तनांक बराबर साइन ए प्लस डेल एम बटे तो पूरे के बटे लगेगा साइन ए बाई 2 अर्थात प्रिज्म कोण बटे 2। इसका कंसेप्ट है अपवर्तनांक निकालने का। तो इसको हम पुट करेंगे यन इज इक्वल टू इसका मान पुट करेंगे सभी का। तो साइन ए अर्थात कोण 60 अंश प्लस डेल एम का मान, इसमें 90 माइनस 30 किया तो 60 हो जाएगा, 60 अंश बटे 2 है जो कि फार्मूले में। अब पूरे के बटे हो जाएगा, ये 2 है, ये पूरे के बटे साइन ए अर्थात 60 अंश बटे 2 फार्मूला में। इसको हम आगे यहाँ पे हल करेंगे, इसके आगे। तो अब यहाँ हल करेंगे एन इज इक्वल टू साइन 60 120 अंश, साइन 120 अंश बटे 2, नीचे हो जाएगा साइन, इसको काटेंगे 30 अंश आएगा, साइन 30 अंश। तो आगे इसको हल करेंगे तो यह बराबर हो जाएगा साइन 120, इसको 2 से काटेंगे तो 60 बढ़ जाएगा, तो साइन 60 अंश बटे साइन 30 अंश। तो यह इज इक्वल टू हो जाएगा साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है, तो √3/2 पूरे के बटे साइन 30 अंश का, इसका मान 1/2 होता है। तो लिख देंगे साइन 30 अंश का मान 1/2 हो जाएगा। इधर लिख देते हैं चूंकि साइन 60 अंश बराबर √3/2 और साइन 30 अंश बराबर 1/2 होता है, इसलिए इक्वल टू यन इक्वल टू, ये 2 से 2 कटेगा तो ये हो जाएगा √3। अब तो इसको आगे हल करेंगे, यन इक्वल टू 1.732 इसका मान होता है, √3 का मान होता है, चूंकि √3 बराबर 1.732 होता है, इसलिए यह जो अपवर्तनांक निकलेगा 1.732 आंसर होगा। इसका राइट आंसर है। अब चलिए देखते हैं पार्ट 2 का या प्रकाश चैप्टर से इसका सबसे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे लास्ट न्यूमेरिकल है। तो चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है, उसको हल करते हैं। तो इसका हल जब करेंगे तो जो दिया है पहले लिख लेंगे, दिया है जो दिया है तो 2 सेंटीमीटर की वस्तु को अवतल लेंस से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, 2 सेंटीमीटर की वस्तु की दूरी ओ बराबर 2 सेंटीमीटर, वस्तु की लंबाई ओ बराबर दिया है 2 सेंटीमीटर और अवतल लेंस से 12 सेंटीमीटर की दूरी, तो लेंस से
वस्तु की दूरी u बराबर अवतल लेंस, चूंकि अवतल लेंस से वस्तु की अगर दूरी लिखना है तो u इक्वल टू माइनस में 12 सेंटीमीटर होगा रखा है। यदि लेंस से प्रतिबिंब की लंबाई लेंस से प्रतिबिंब लेंस से प्रतिबिंब की दूरी या लंबाई भी बराबर -6 हो जाएगा, क्योंकि 6 सेंटीमीटर दिया है तो -6 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की लंबाई क्या करना है, प्रतिबिंब की लंबाई जिसको I से लिखते हैं ज्ञात करना है। इज इक्वल टू I/O या बराबर V/U होता है, ये इसका कंसेप्ट है। तो इसको हल करेंगे जब आगे I को इधर रोकेंगे और इसको तिर्यक गुणा करेंगे तो O गुणे हो जाएगा V/U। अब I का मान I इज इक्वल टू हो जाएगा OVU का मान जब इसमें पुट करेंगे तो O के जगह पे 2 है तो 2 रख देंगे, गुणे V के जगह पे है -6 तो 6 रखेंगे, बटे U है तो U की जगह पे -12 रखना होगा। इसको ऐसे कर देंगे ब्रैकेट बंद। आगे इधर हल करेंगे जब इसको तो I इज इक्वल टू हो जाएगा 2 छंग 12 था 6 बार जाएगा, ये हो जाएगा -6 बटे -6। जब ये पूरा कटेंगे तो I इज इक्वल टू हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। अतः लेंस से प्रतिबिंब की लंबाई बराबर 1 सेंटीमीटर। लंबाई 1 सेंटीमीटर है आंसर। यही आंसर है। अतः लेंस से प्रतिबिंब की लंबाई 1 सेंटीमीटर होगी। तो ये रहा प्रकाश का पार्ट नंबर 2 की क्लास, जिसमें हमने 3 क्वेश्चन देखे जो कि ये बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप प्रैक्टिस करके अवश्य जाएं, जो कि आपका UP TGT PGT के लिए एग्जाम के लिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण है।